फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन एजुकेशन हब HRI। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नंबर सिस्टम में कुछ और डेफिनेशंस बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। पहली है क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक एग्जीक्यूटिव नंबर्स क्रमागत पूर्णांक क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट या 11, 12, 13, 14 डॉट डॉट, यानी ऐसे नंबर्स जो क्रम से आते हैं वो क्रमागत पूर्णांक एग्जीक्यूटिव नंबर्स कहलाते हैं। यदि x कोई पूर्णांक हो तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक होगा x प्लस 1। यदि x कोई पूर्णांक हो तब दूसरा क्रमागत पूर्णांक होगा x प्लस 1, तीसरा क्रमागत पूर्णांक होगा x प्लस 2, चौथा क्रमागत पूर्णांक होगा x प्लस 3, ऐसे ही पांचवा क्रमागत पूर्णांक होगा x प्लस 4। ऐसे ही फ्रेंड्स और भी क्रमागत पूर्णांक हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्रमागत सम संख्याएं एग्जीक्यूटिव इवन नंबर्स। क्रमागत सम संख्याएं एग्जीक्यूटिव इवन नंबर्स क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पहली सम संख्या x हो तो यदि पहली सम संख्या x हो तो दूसरी सम संख्या x प्लस 2 होगी, तीसरी सम संख्या x प्लस 4 होगी, चौथी सम संख्या x प्लस 6 होगी। ऐसे ही पांचवी सम संख्या x प्लस 8 होगी। ऐसे ही फ्रेंड्स और भी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रमागत विषम संख्याएं। क्रमागत विषम संख्याएं एग्जीक्यूटिव ऑड नंबर्स क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट या 13, 15, 17, 19 डॉट डॉट, ऐसी नंबर्स जो ऑड हों और वो एग्जीक्यूटिव हों यानी लगातार हों, तो ऐसी नंबर्स क्रमागत विषम संख्याएं या एग्जीक्यूटिव ऑड नंबर्स कहलाती हैं। यदि x कोई विषम संख्या हो तो यानी इफ़ एनी ऑड नंबर इज x देन सेकेंड एग्जीक्यूटिव ऑड नंबर इक्वल टू x प्लस 2। यानी यदि x कोई विषम संख्या हो तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या x प्लस 2 होगी। तीसरी क्रमागत विषम संख्या x प्लस 4 होगी। चौथी क्रमागत विषम संख्या x प्लस 6 होगी। पांचवी क्रमागत विषम संख्या x प्लस 8 होगी। ऐसे ही और भी संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं अगर आवश्यकता हो तो। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टाइप 1 बताऊंगा, प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। नंबर सिस्टम में फर्स्ट टाइप मैं आपको बताऊंगा कि प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन लिख रखा है, निम्न संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 50। 1 से लेकर 50 तक की जो संख्याएं हैं उनका योग कितना होगा, ये मुझे निकालना है इस क्वेश्चन में। तो ये यहाँ पर मैंने फार्मूला नोट कर रखा है। इस फार्मूले के द्वारा ही हम इन संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। तो फार्मूला है योग इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 इंटू टोटल नंबर्स।
यानी योग बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्याएं। सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इस सीरीज में ये जो श्रृंखला दी गई है, इसमें जो प्रथम संख्या है वो 1 है, प्रथम संख्या 1 है, अंतिम संख्या 50 है, 50 है। तो मुझे प्रथम संख्या मिल गई, अंतिम संख्या मिल गई, और जो कुल संख्याएं हैं वो कितनी होंगी? तो 1 से लेकर अगर हम 50 तक गिनेंगे तो 50 ही संख्याएं उसमें मिलेंगी। तो प्रथम संख्या 1 प्लस इस फार्मूले के द्वारा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या यानी 50 अपॉन यानी बटे में 2 गुणे कुल संख्याएं। तो 1 से लेकर 50 तक जो कुल संख्याएं होंगी वो 50 ही होंगी, तो गुणे 50। तो इनको प्लस कर लेंगे, 51 इंटू, यहाँ पर मैंने 2 से इसको डिवाइड कर दिया है, तो 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएंगे, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर 2 और ये 50 कैंसिल हो गए हैं, तो यहाँ पर 25 आ गया है। तो यहाँ पर 50 और प्लस 1 51 मल्टीप्लिकेशन यानी इंटू 25। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1275 आ जाएगा। तो 1 से लेकर जो 50 तक की संख्याएं हैं उनका योग 1275 यानी 1275 होगा। तो ये आंसर है। तो अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो उसके लिए ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 60 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग कितना होगा ये पूछा गया है इसमें। तो हमें फार्मूला पता है, तो इसी सूत्र से मैं यहाँ पर इन संख्याओं का योग निकालूंगा। तो फार्मूला है योग बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्याएं। तो यहाँ पर प्रथम संख्या 1 है, अंतिम संख्या 60 है, और कुल संख्याएं जब हम 1 से 60 तक गिनेंगे तो 60 ही आएंगी। तो इसको प्रथम संख्या 1 सॉल्यूशन, प्रथम संख्या 1 प्लस अंतिम संख्या 60 गुणे कुल संख्याएं 60 बटे 2। तो इसको हम प्लस कर लेंगे तो 61 और गुणे 60 यानी 61 गुणे 60 बटे 2। अब 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 2, 2 3 6 और ये 0। तो ये आ जाएगा 61 गुणे 30। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 बन जा यानी 3 1 3 और 3 18
और ये 0। इस तरह से ये 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग निकला है। तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28 डॉट डॉट 75, यानी 25 से 75 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, अभी तक जो मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं उनमें 1 से नंबर्स थी, यानी लगातार थी 1 से लेकर, तो जहाँ तक की पूछी गई थी कुल संख्याएं उतनी ही थीं। लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं किया है, या इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया गया है। तो 25 से संख्याएं ली गई हैं 75 तक, और 1 से नहीं ली गई हैं, यानी तो 1 से लेकर 24 तक की जो संख्याएं हैं वो इस श्रृंखला में छोड़ दी गई हैं। तो यहाँ पर हम कैसे पता करेंगे कि 25 से लेकर 75 तक की संख्याओं में कुल नंबर कितना है इनका, यानी कुल संख्याएं ये कितनी हैं। तो यहाँ पर हम जो संख्याएं छोड़ दी गई हैं उन संख्याओं को हम अंतिम संख्या में से घटा देंगे। तो यहाँ पर जो अंतिम संख्या है वो कुल संख्याएं बराबर, तो अंतिम संख्या है यहाँ पर 75, जिसमें से जो संख्याएं छोड़ दी गई हैं, यानी 25 से 1 से लेकर 25 से पहले तक की संख्याएं, यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। तो 1 से लेकर 24 तक की संख्याएं यहाँ छोड़ दी गई हैं, तो हम इस नंबर में से 24 संख्याओं को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करने पर आ जाएगा 5 में से 4 1, और 7 में से 2 5 51। तो 25 से लेकर 75 तक की जो संख्याएं हैं वो 51 होंगी। अब मुझे यही फार्मूला यूज करना है, इसी फार्मूले से मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन, मैं ये फार्मूला अब नहीं लिखूँगा, बस डायरेक्ट मुझे इसी फार्मूलों को यूज करना है। तो प्रथम संख्या 25 प्लस अंतिम संख्या 75 बटे 2 गुणे कुल संख्याएं। तो यहाँ पर कुल संख्याएं 51 निकल कर आई हैं। अब यहाँ पर मैं 25 और 75 को जोड़ लूँगा, यानी प्लस कर लूँगा, तो ये आ जाएगा 100 100, 5 5 10, 7 to 9 और 1 कैरी, तो 10। तो 100 इंटू 51 और अपॉन में ये 2। अब मैं 2 से इस 50 को डिवाइड करूँगा, तो 2 से 50 को डिवाइड करने पर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और ये 0 50 आ जाएगा। अब मैं 50 और 51 की मल्टीप्लाई करूँगा। 50 मल्टीप्लाई 51 इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे, तो 5 से हम इस 51 में पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 1 जा 5, और 5 5 जा 25, यानी 5 1 5 5 25, और ये 0 अब यहाँ बढ़ा देंगे। तो ये 25 से 75 तक की संख्याओं का योग निकल आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट 40। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी तक जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सीरियल यानी क्रम से थे, जैसे 25, 26, 27, 28। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है,
यहाँ पर पहले 2 आया है, फिर 4 आया है, फिर 6, फिर 8, फिर 10 आया है, डॉट डॉट 40 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर मैं आपको सार्वंतर कैसे निकालना है ये बताऊंगा। तो बिना सार्वंतर के ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो सबसे पहले सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर प्रथम संख्या जो है, प्रथम संख्या इक्वल टू 2, अंतिम संख्या इक्वल टू 40। सार्वंतर इक्वल टू, अब सार्वंतर कैसे निकालना है, तो जब भी किसी क्वेश्चन में सार्वंतर निकालना हो तो ऐसे ही निकालना है। तो यहाँ पर ये 4 है, तो 4 में से इस 2 को माइनस करेंगे, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। ऐसे ही इस 6 में से इस 4 को माइनस करेंगे तब भी 2 बचेगा। इस 8 में से इस 6 को माइनस करेंगे तब भी 2 ही बचेगा। इस 10 में से इस 8 को माइनस करेंगे तब भी 2 ही बचेगा। तो इस तरह से हम माइनस करके या घटा के संख्याओं को सार्वंतर पता करते हैं। तो यहाँ पर सभी संख्याओं में माइनस करने पर 2 ही बचा है, तो इसका जो सार्वंतर है वो 2 होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं कुल, तो उसके लिए मुझे एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो n इक्वल टू, n जो है संख्याओं के लिए कहा गया, यानी कुल संख्या को n से डिनोट किया गया है। तो कुल संख्या या n इक्वल टू अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और अपॉन सार्वंतर प्लस 1। तो यहाँ पर अंतिम संख्या जो है वो 40 है, प्रथम संख्या माइनस 2 अपॉन जो सार्वंतर है वो 2 है प्लस 1। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 38 अपॉन 2 प्लस 1। तो इसको 2 से 38 को यानी 2 से 38 को जब हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 1 बचेगा, 2 9 जा 18, तो 19 आ जाएगा। और यहाँ पर 1, तो ये आ जाएगा 19 प्लस 1 इक्वल टू 20 यानी 20। तो जो इस संख्या में 2 4 6 8 10 डॉट डॉट 40 तक की जो कुल संख्याएं हैं वो कितनी हैं, 20 हैं। तो अब मुझे वही फार्मूला यूज करना है जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में यूज किया था। तो यहाँ पर मैं, अब मेरे पास प्रथम संख्या है, अंतिम संख्या है और कुल संख्याएं भी हैं। तो अब मैं यहाँ पे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या यानी 2 प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 40 गुणे कुल संख्याएं 20, ये कुल संख्याएं निकल के आई हैं, और बटे 2। तो ये योग का फार्मूला है, उसी से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब योग बराबर, तो यहाँ पर इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 42 इंटू 20 यानी 42 गुणे 20 बटे 2। अब 2 से हम इस 20 या इस 42 किसी को भी डिवाइड कर देंगे। तो हम इस यहाँ पर 20 को डिवाइड कर रहे हैं, 2 1 2
2 एकन 2 और ये 0। तो अब जो है यहाँ पर 42 गुणे 10 यानी 42 गुणे 10 बचा है। तो यहाँ पर अब हम 42 और 10 की जब गुणा करेंगे तो 42 एकन 42 और ये 0 आ जाएगा। तो 2 से लेकर 40 तक की जो संख्याएं हैं उनका जो कुल योग है संख्याओं का वो 420 है। तो ये आंसर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट 67 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो यहाँ पर मुझे इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। वो इवन नंबर्स थी और यहाँ पर ऑड नंबर्स दी गई हैं। तो यहाँ पर जो प्रथम संख्या है, प्रथम संख्या वो 1 है, अंतिम संख्या वो 67 है। प्रथम संख्या 1, अंतिम संख्या 67। तो नेक्स्ट है, अब मुझे इसमें निकालना है सार्वंतर। सार्वंतर तो वैसे ही जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में सार्वंतर निकाला था, तो यहाँ पर हम इस 3 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। 7 में से 5 को माइनस करेंगे तब भी 2 बचेगा। तो यहाँ पर हर नंबर को माइनस करने पर 2 ही बच रहा है। तो इसका मतलब जो सार्वंतर है वो 2 ही होगा। अब मैंने यहाँ पर सार्वंतर भी निकाल लिया है और अंतिम संख्या प्रथम संख्या भी है। अब मैं यहाँ पर n निकालूंगा यानी कुल संख्याएं। तो n इक्वल टू अंतिम संख्या यानी लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपान सार्वंतर, अपान सार्वंतर प्लस 1। तो ये आ जाएगा लास्ट नंबर 67 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 67 माइनस 1 66 अपॉन 2 प्लस 1। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6। तो ये आ जाएगा 33 प्लस 1 इक्वल टू 34। तो 1 से लेकर 67 तक की जो संख्याएं हैं ऑड नंबर्स, उनमें कुल संख्याएं 34 हैं। तो यहाँ 1 से लेकर 67 तक की जो कुल संख्याएं हैं वो 34 हैं, 34। अब मुझे वही फार्मूला फाइंड कर लगाना है यहाँ पे, योग इक्वल टू प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्याएं। तो प्रथम संख्या मुझे पता है 1 प्लस अंतिम संख्या मुझे पता है 67 गुणे कुल संख्याएं पता हैं 34 और बटे 2 इक्वल टू, यहाँ पर इसको प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 68 इंटू 34 और अपान में 2। अब यहाँ पर मैं 2 से चाहे इसको डिवाइड करूँ या फिर इसको किसी एक नंबर को डिवाइड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 एकन 2, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 34 आ गया 34। तो 34 गुणे ये 34। तो यहाँ पर ये हो गया 34 और 34 की मुझे गुणा करनी है। अगर आपको 34 यानी 34 का वर्ग पता है स्क्वायर, तब तो ये बहुत ईजी है। तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 1156 यानी 1156। तो 1156 नंबर्स का ये सम है।
तो यहाँ से 1 से लेकर 67 तक की जो ऑड नंबर्स हैं उनका सम 1156 यानी 1156 निकला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप मैंने अभी तक जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं वो सब एक साथ देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।